हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं, जिसमें हम अपने पूरे स्टॉक को मेंटेन करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पे जीएसटी का पोर्शन भी कवर किया हुआ है, डिस्काउंट का पोर्शन भी कवर किया हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उस ग्रुप के हिसाब से कैसे हम स्टेट बाय स्टेट पर जीएसटी लगाएंगे, ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक करिएगा। आते हैं सबसे पहले कंटेंट पर। ये हमारे पास एक शीट दी गई है जिसमें है सीरियल नंबर। यहाँ पे दिया है परचेज ऑफ ईयर और यहाँ पे है परचेज ऑफ मंथ। यहाँ पे वो कंपनी की डिटेल्स दी गई है जिनसे हमने परचेज किया है, और यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं जो प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं। यहाँ पे कौन से ग्रुप के प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और यहाँ पे उन सप्लायर्स का नाम दिया गया है जिनसे हमने ये सारी चीज़ें परचेज की है। यहाँ पे आप आएंगे तो सप्लायर को 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने क्रिएट किया हुआ है। कुछ ट्रेडर हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर हैं और कुछ एक्सपोर्टर हैं। स्टेट्स की बात करें तो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे अभी हमें क्वांटिटी वगैरह डालनी है। तो ये रहा उनका डिटेल्स, लगभग 22 रिकॉर्ड के आसपास में यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, अभी जो सामान की बात करें, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप इसे इजीली देख सकें। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये हमने खरीदा है कुंदन प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक ट्रेडर है यूपी के। यहाँ पे हमने उससे 20 क्वांटिटी खरीदी है, और प्रोडक्ट की जो कीमत है, पीपीयू मतलब क्या, प्रोडक्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट पर यूनिट, ये था 800 रुपया पर यूनिट का, और हमने यहाँ पे 20 यूनिट खरीदी हुई है। इसी तरीके से हमने कंप्यूटर खरीदा है रमेश प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मैन्युफैक्चरर हैं, महाराष्ट्र में ही रहते हैं। इनसे हमने 10 पीस खरीदा है, और 5,500 पर पीस के हिसाब से हमारा लगा हुआ है। इसी तरीके से डीवीडी प्लेयर हमने खरीदा हुआ है सलमान प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक एक्सपोर्टर है, यूपी के हैं। हमने यहाँ पे 20 पीस खरीदा हुआ है, और ये है 600 रुपया पर पीस के हिसाब से। इसी तरीके से हमने हेडफोन खरीद के लिए है, जो कि है निशांत प्राइवेट लिमिटेड इंटरप्राइजेस से, जो कि एक ट्रेडर हैं, दिल्ली के हैं। इनसे हमने 25 लिया हुआ है, और एक की कीमत जो लगी है वो है 750 रुपया। इसी तरीके से हमने लैम्प खरीदा हुआ है, ये है 30 पीस और 300 रुपये के हिसाब से हमने खरीदा हुआ है। लैपटॉप हमने खरीदा है, सेकेंड हैंड लैपटॉप है, मैन्युफैक्चरर से खरीदा हुआ है, लेकिन ये सेकेंड हैंड लैपटॉप है। हमने यहाँ पे खरीदा है 5 पीस, और एक लैपटॉप की कीमत 6500 पड़ी हुई है। अब आगे आते हैं, बाकी का हम डिटेल बाद में फिल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिखाना हमें, यहाँ दिखाना हमें अमाउंट। अब एक की जो रेट है वो है 800, और हमने क्वांटिटी में खरीदा है 25। तो यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है, तो इसके लिए करेंगे इक्वल टू। सबसे पहले क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे लगाएंगे इनटू। किसके साथ इनटू होना चाहिए, पीपीयू, प्रोडक्ट पर यूनिट। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अमाउंट। 800 रुपया एक प्रोडक्ट का था, हमने 25 प्रोडक्ट खरीदे थे, तो टोटल हो गया हमारा 20,000 रुपया। इसी तरीके से सेकेंड को भी ले लेते हैं। एक प्रोडक्ट की कीमत है 5,500, और हमने खरीदा हुआ है 10 पीस, तो ये हमारा आउटपुट आया 55,000 का। एक प्रोडक्ट की कीमत है 600 रुपया, और हमने जो टोटल प्रोडक्ट खरीदे हैं वो है 20, यहाँ पे एंटर करेंगे तो 12,000 रुपया। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक प्रोडक्ट की कीमत है 750 रुपया, यहाँ से हमने 25 प्रोडक्ट खरीदा है, इंटर। होप कि आपको समझ में आया कि अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगला हिस्सा है जीएसटी का पोर्शन। ये जो जीएसटी का पोर्शन है ये फिक्स नहीं रहेगा कि 9% लगेगा, 8% लगेगा। वैसे इतना तो फिक्स है कि 18% इस पे लगेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक है। अब जीएसटी समझने के लिए सबसे पहले हमें जीएसटी के पोर्शन को समझना होगा कि जीएसटी काम कैसे करता है। ठीक है,
जीएसटी का पूरा मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐसा टैक्स जो सामान और सेवा दोनों पे लगता है। ठीक है, सामान और सेवा दोनों पे लगता है। जीएसटी के 3 पार्ट मिनिमम तो हैं। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। अब सेकेंड एंड ये है थर्ड। सीजीएसटी मतलब क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सिंपल सा मतलब होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, राइट। इसमें एक और आता है यूटीजीएसटी, बट उसे हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा अभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हम जो केंद्र शासित राज्य हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये तीनों जीएसटी आ गए। अब इन तीनों जीएसटी में कौन सा जीएसटी कब लगेगा सॉरी, ये हमें तय करना है कि कब सीजीएसटी, कब एसजीएसटी और कब आईजीएसटी लगेगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब भी कोई सामान हम एक ही स्टेट में रहकर खरीदते हैं, एज्यूम करके चलिए कि हम रहते हैं महाराष्ट्र में और हमने कोई चीज परचेज किया महाराष्ट्र से ही, महाराष्ट्र के ही किसी सप्लायर से। तो जब हम महाराष्ट्र के ही किसी सप्लायर से परचेज किया, सपोज वहां पे सुनील नाम है, तो हमें यहाँ पे जो जीएसटी पे करनी होगी वो होगी सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी। अब मान के चलते हैं कि जीएसटी जो था वो था 18%, तो सीजीएसटी जो होगा वो 9% में कन्वर्ट हो जाएगा और एसजीएसटी भी 9% में कन्वर्ट हो जाएगा, 50-50% लगेगा। ये तो हो गई पहली कंडीशन कि जब आप एक ही स्टेट से कोई चीज खरीदते हैं, आप महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र खरीद, आप दिल्ली में है, आप दिल्ली से खरीद रहे हैं, आप यूपी में है, यूपी से खरीद रहे हैं, आप पंजाब में है, पंजाब से खरीद रहे हैं, आप हरियाणा में है, हरियाणा से खरीद रहे हैं, उस कंडीशन में आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करना होता है। बट अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं लेकिन आप खरीद रहे हैं गुजरात से, आप खरीद रहे हैं गुजरात से, ऐसी कंडीशन में स्टेट चेंज हो गया, गुजरात से आप किसी से भी रामू से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा 18%, उसमें जो लगेगा वो लगेगा सिर्फ आईजीएसटी और टोटल लगेगा 18 का 18% लगेगा। होप कि इतना कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप कोई भी चीज अपने ही स्टेट से खरीदते हैं तब आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करना है, और जब आप किसी और स्टेट में जाकर कोई चीज खरीदते हैं तो वहां पे आपको आईजीएसटी पे करना होता है जो कि 18% होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आप देखिए 9% और 9% दिया गया है, तो ये किसके बेस पे लगेगा? सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा? तो लगेगा वो स्टेट के बेस पर। यहाँ पे मैटर क्या करने वाला है? मैटर करने वाला है स्टेट, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर इफ ये जो स्टेट है यहाँ पे अगर ये बराबर है महाराष्ट्र के, तो जितना भी अमाउंट आया हुआ है इनटू कर देंगे 9%, और अगर ऐसा नहीं है तो 0 लगा देंगे। इट मीन्स अगर स्टेट वाले सेल के अंदर महाराष्ट्र लिखा है तो जो भी यहां अमाउंट होगा उस अमाउंट का 9% यहां निकल जाएगा, लेकिन अगर महाराष्ट्र के अलावा कोई भी स्टेट यहां पे है तो वहां पे सीजीएसटी के अंदर 0 आ जाएगा। इंटर करके देखिए,
क्योंकि यहाँ पे यूपी है तो यहाँ पे आपका गया 0। मैं यहाँ पे जैसे स्टेट चेंज करूंगा, आप देखिए 18% के 9% के हिसाब से 1800 रुपये आ गया। मैं किसी दूसरे स्टेट को जैसे ही सेलेक्ट करूंगा 0 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी तो एक ही स्टेट में लगता है, तो सेम फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे कि इफ ये सेल बराबर है अगर महाराष्ट्र यानी वहां के, तो जितने भी अमाउंट का हमने चीजें परचेज की है इनटू 9% कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो 0, महाराष्ट्र के अलावा कोई भी रहेगा तो एसजीएसटी में 0 दिखाए। होप कि इतना तो क्लियर हो गया कि अगर हम यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट से खरीदते तो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लग जाता, जो कि 1800 रुपये दिखा रहा है। लेकिन अगर ये स्टेट किसी और जगह जैसे यूपी का है तो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी ना लगेगा, बल्कि वहां पे लगेगा आईजीएसटी। तो यहां फॉर्मूला लगाते हैं, अगर यहां पे स्टेट में महाराष्ट्र है तो 0 दिखाए, वरना जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का 18%। तो देखिए यहां पे स्टेट क्या है, यूपी, और आप देखेंगे कि यूपी होने की वजह से सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए ये अदर स्टेट हो गया। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे नहीं लगा, बल्कि आईजीएसटी लगा। क्लियर इतना? अब हमें यहाँ जीएसटी का अमाउंट लाना है। देखिए इन तीनों कॉलम में जीएसटी का अमाउंट एक ही कॉलम में है, बट क्योंकि अगर ये स्टेट चेंज हो जाता ऐसे तो यहाँ पे दोनों पे रहता, तो हमारे लिए सबसे आसान क्या है, हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सम, और ये तीनों को सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी ये तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो 3600 रुपये हमारा जीएसटी का टोटल बन रहा है। ठीक, अब यहां पे देखिए 5% का डिस्काउंट देना है। यहां पे हमें मिला है क्या, 5% का डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस पे। देखिए जीएसटी के साथ डिस्काउंट नहीं लगता है, अमाउंट पे लगता है, फिर जीएसटी उस पे लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यहाँ पे डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हैं, 5% का डिस्काउंट डायरेक्टली ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट का अमाउंट देना है, तो लगाएंगे इक्वल टू, और ये जो भी अमाउंट है इनटू 5% लिख देंगे, 5% एंटर कर देते हैं। तो 1000 रुपये हमारा डिस्काउंट हुआ है। अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दिखाना है, जिसमें जीएसटी का अमाउंट भी कैलकुलेट होके आए और प्लस डिस्काउंट का अमाउंट डिडक्ट हो जाए, माइनस हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले लेंगे अमाउंट, फिर करेंगे प्लस, किसको, इन तीनों को। तो मैं एक तरीका ये लगा सकता हूं कि अगर मैं यहां पे लिख दूं सम ब्रैकेट ओपन और यहां से लेकर ये तीनों को सेलेक्ट कर लूं, ब्रैकेट क्लोज करूं, फिर यहां पे लगा दें माइनस, माइनस के बाद फिर से एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ओपन करते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी यहां डिस्काउंट आएगा उस डिस्काउंट को उसमें डाल देते हैं। ठीक, तो यहां से क्या करेगा, पहले इन तीनों को सम करेगा, उसके बाद उसमें से जो भी डिस्काउंट होगा उसे माइनस करेगा। इंटर करके देखिए, तो अभी हमारे पास आया था 2 लाख, यहाँ पे 8000 के हिसाब से 20,000 रुपया। अब उसमें 36 रुपया ऐड हुआ, तो यहाँ होना चाहिए था 23,600 रुपया, लेकिन उसमें से क्योंकि आपका 1000 रुपया निकल गया तो देखिए 22,600 रुपया टोटल कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को एक बार और करके दिखाता हूं कि अगर इफ ये जो सेल है अगर यहाँ पे महाराष्ट्र है तो जो भी अमाउंट हमारा है उस अमाउंट का 9% कैलकुलेट हो, और अगर महाराष्ट्र के अलावा कुछ भी है तो 0 दिखाए वहां पे, एंटर। इसी तरीके से यहां पे इफ अगर हमारा स्टेट महाराष्ट्र है तो
जितना भी अमाउंट आया है उस अमाउंट का 9%, अदरवाइज 0 शो करे। इसी तरीके से आईजीएसटी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है, इक्वल टू महाराष्ट्र के बराबर है, तो फिर हम 0 दिखा देंगे। और महाराष्ट्र के अलावा कुछ है तो जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का 18% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। एंटर। देखिए अब यहाँ पे हमें जीएसटी का पैसा कैलकुलेट करना है तो सम कर देंगे और इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू जितना भी आपका अमाउंट आया है परचेज करने पे इनटू करके 5% डाल दीजिए। और यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए लिखिए सम अमाउंट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर से ब्रैकेट ओपन एंड देन डिस्काउंट वाला सेल पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए। अब बाकी के लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर ले सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए आपको बस ड्रैग कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जीएसटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो डिस्काउंट का अमाउंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे नीचे तक कैलकुलेट कर लेता हूं पूरा। आप जब भी इसमें कोई भी रकम फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं डबल क्लिक करके, यानी कि हम फिल डाउन कर रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए, ठीक है। तो जहाँ तक आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है वो पूरा ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी देंगे, जैसे मैंने दिया 15 क्वांटिटी और यहाँ पे 500 रुपये के हिसाब से, बाकी देखिए सारा कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ पे हमने 10 क्वांटिटी यहाँ पे दिया 1500 रुपये के हिसाब से, टोटल कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे 20 क्वांटिटी यहाँ पे 2500 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ पे 14 या 16 17 क्वांटिटी 1000 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे हमने दिया 15 क्वांटिटी 1350 रुपये के हिसाब से, और यहाँ पे हमने दिया 20 क्वांटिटी 2500 रुपये के हिसाब से। तो हमारे कैलकुलेशन को अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेशन पे हो चुका है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। शब्बा।